नमस्कार दोस्तों। आज नेक्स्ट लेक्चर है ये घटनाचक्र प्रलोभन की हिस्ट्री का। इसमें हम लोग 60 सेंचुरी के जो पॉलिटिकल कंडीशन है सिक्स सेंचुरी की जो पॉलिटिकल कंडीशन है उसको डिस्कस करेंगे, ईसा पूर्व 6 सेंचुरी की। तो ये वाला जो हमारा चैप्टर है इसमें एक्चुअली में जो महाजनपद थे उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस दिए हैं घटनाचक्र में। जैसे एक फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अर्लीस्ट कॉइन्स इन इंडिया में जो सबसे पुराने सिक्के हैं वो कौन से थे। तो वो पंचमार्क कॉइन हैं, जिनको आहत कॉइन भी कहते हैं। और ये किसके बने होते थे? ये सिल्वर के बने होते थे। दोस्तों, पंचमार्क कॉइन का जो समय है वो 600 BC से लेके पूरा जो मौर्यन पीरियड था उसके दौरान पूरा बना हुआ था, उस पूरे दौरान था ये। उसके बाद कुछ महाजनपद है और उनके किंग दिए हुए हैं, जैसे अजातशत्रु। तो अजातशत्रु दोस्तों अजातशत्रु किस एम्पायर में था? तो मगध एम्पायर में थे। प्रसन्नजीत जो थे वो कौशल महाजनपद में थे। प्रद्योत जो थे वो अवंती में थे। और उज्जैन जो था वो जो कौशाम्बी किंगडम था उसमें था। तो कौशाम्बी किंगडम की जो कैपिटल वत्स है वहाँ से इसको मैच में दिया है। और बुद्ध ने यहाँ पे विजिट भी किया था। तो उज्जैन जो है वत्स यानी कौशाम्बी की कैपिटल से एसोसिएटेड है। उसके बाद है जो समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त का जो गुप्ता पीरियड में जो समुद्रगुप्त थे उनकी जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें कौशल रूरल किसकी मेंशन है? तो इन समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति कौशलाज रूरल कॉलेज महेंद्रा। तो कौशल रूरल को क्या कहा गया प्रयाग प्रशस्ति में? महेंद्रा। उसके बाद है जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है उससे हमें क्या पता चलता है? तो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन टेल्स दैट आफ्टर कलिंगाज विक्ट्री जो नंद रूरल महापद नंद थे ही डग अ कैनाल इन कलिंगा। तो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन हमें पता है कि किंग खारवेला का था, चेदी डायनेस्टी का, और ये उसी क्षेत्र में थे। तो उसी इंस्क्रिप्शन पे ये लिखा है कि जो नंद डायनेस्टी थी उनके जो नंद रूरल महापदम नंद थे उन्होंने कलिंग में एक कैनाल बनवाया था। तो ये क्वेश्चन आता है कि किस इंस्क्रिप्शन में ये मेंशन है कि महापद नंद ने जो एक कैनाल बनाया था कलिंगा में, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में। उसके बाद उज्जैन का एंसेंट नाम क्या था दोस्तों? तो उज्जैन का एंसेंट नाम जो था वो अवंतिका है। उसके बाद महाजनपद दिया है और उनका लोकेशन दिया है, जैसे मत्स्य महाजनपद। तो मत्स्य महाजनपद आज प्रेजेंट डे का जो राजस्थान में जो जयपुर का क्षेत्र है वहाँ पे था। अवंती जो है उज्जैनी में था और इसकी कैपिटल महिष्मती था। मत्स्य का कैपिटल विराटनगर होता था। क्या होता था? विराटनगर। उसके बाद वत्स का भी हमने देखा कि ये कौशाम्बी क्षेत्र में है। आज का जो उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट कौशाम्बी है वहाँ पे है। और लेकिन कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट तो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन उसके आसपास क्षेत्रों में जैसे बांदा हो गया, इलाहाबाद तक फैला हुआ था वत्स। उसके बाद अंग जो है बिहार के चंपापुरी जैसे क्षेत्रों में था। ठीक है, और चंपापुरी ही इसकी क्या थी? कैपिटल थी। उसके बाद है कि जो मत्स्य की कैपिटल विराटनगर था वो कहाँ मेंशन है? तो विराटनगर कैपिटल ऑफ मत्स्य इज मेंशन इन महाभारता एज वेल एज महाभाष्य। तो दोनों जगह मेंशन है। और इसको याद करने का ट्रिक क्या है कि जो मत्स्य पुराण है दोस्तों 18वें पुराण में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है, विराट है। तो विराटनगर की किसकी कैपिटल है? मत्स्य की। उसके बाद अभी हमने उद्यान पढ़ा था यहाँ पे, ये उद्यान जो कि वत्स से थे। एक सेकेंड, हाँ, ये उद्यान जो थे वो कौशाम्बी रूलर थे। और यहाँ पे ये उद्यान है UDAYIN, तो उद्यान है। तो उद्यान जो था ये क्या था? ये हमारा हर्यनक डायनेस्टी से का किंग था, अजातशत्रु का पुत्र था, अजातशत्रु के बाद आया था। तो उदयन वाज अ सक्सेसर ऑफ अजातशत्रु। और उदयन का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन बहुत आता है कि चूँकि यही जो रूलर था इसी ने ही पाटलिपुत्र को फाउंड किया था। जो सिटी पाटलिपुत्र थी जो कि बाद में मगध का कैपिटल बनी थी,
और काफ़ी फेमस सिटी बनी थी। उसकी स्थापना उज्जैन ने ही किया था। तो उज्जैन फाउंडेड द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र, जहाँ पे हमारा 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, 1st जैन काउंसिल हुआ था। और ये जो पाटलिपुत्र था यही जो है हिरण्यक डायनेस्टी, उज्जैन के हिरण्यक डायनेस्टी के बाद जो शिशुनाग डायनेस्टी आया, नंद डायनेस्टी आया और मौर्य डायनेस्टी आया, उनका कैपिटल भी यही था पाटलिपुत्र। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि हु फाउंडेड द सिटी पाटलिपुत्र, तो ये उज्जैन हो जाएगा। और अगर ये क्वेश्चन आता है हु शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम राजगृह टू पाटलिपुत्र ऑफ मौर्य एम्पायर, मगध एम्पायर, तो वो भी कौन था? वो उज्जैन ही था। तो ही शिफ्टेड कैपिटल राजगृह टू पाटलिपुत्र, यानी ही वाज द फर्स्ट टू चूज द पाटलिपुत्र एज कैपिटल। ठीक है। उसके बाद जो एक लीजेंड है, मतलब एक जो कथा है उज्जैन एंड वासवदत्ता, तो उज्जैन एंड वासवदत्ता का जो लीजेंड है इट इज़ रिलेटेड टू उज्जैन। ठीक है। और इसमें जो इस लीजेंड में जो है, लीजेंड इज मेंशनड इन पोएट भास, और यह जो लीजेंड है कहाँ पे मेंशन किया गया है? जो हमारे कवि भास थे उनका जो एक लिटरेचर था स्वप्नवसवदत्तम। तो स्वप्नवसवदत्तम भास का जो लिटरेचर था उसमें भी उज्जैन वसवदत्ता का लीजेंड जो है, कहानी जो है मेंशन है, और ये उज्जैन यही वाला है। ठीक है। उसके बाद है ये उज्जैन कहाँ है? उज्जैन वाला है, उज्जैन से रिलेटेड है। उसके बाद है फर्स्ट मगध एम्पायर कब बना था? तो फर्स्ट मगधन एम्पायर जो है 6th सेंचुरी BC में बना था, और बिम्बिसार ने जो हिरण्यक डायनेस्टी बनाई थी वही उसका पार्ट था। आगे चल के वही मगध एम्पायर के नाम से जाना जाने लगा। तो फर्स्ट मगध एम्पायर 6th सेंचुरी BC में, और बिम्बिसार जो था फर्स्ट रूलर था हिरण्यक डायनेस्टी का, और हिरण्यक डायनेस्टी जो था वो 544 से 492 BC के बीच में चला था। उसके बाद कौन सी सिटी जो थी वो 6th सेंचुरी में सबसे ज़्यादा पावरफुल सिटी थी? तो काशी जो थी, सिटी ऑफ लॉर्ड शिवा काशी, मोस्ट पावरफुल सिटी इन 6th सेंचुरी BC। उसके बाद है अर्लियर रिपब्लिक। ये जो हमारे इन चारों में से सबसे प्राचीन रिपब्लिक, सबसे प्राचीन गणराज्य कौन है? दोस्तों हमें पता है कि गणराज्य में कई सारे राजाओं का एक समूह चलता है, और फिर एक लीडर, वो लोग आपस में अपना एक लीडर चुनते हैं। तो अर्लिएस्ट रिपब्लिक जो था वो लिच्छवी था। पूरे वर्ल्ड में ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ वर्ल्ड कौन था? लिच्छवियों का था, वैशाली में। तो अर्लिएस्ट रिपब्लिक देखो, शाक भी एक रिपब्लिक था जो कि कपिलवस्तु में था, जिससे गौतम बुद्ध एसोसिएटेड हैं। उसके बाद लिच्छवी रिपब्लिक वैशाली का था, महावीर एसोसिएटेड हैं वैशाली इस क्षेत्र में। तो लिच्छवी रिपब्लिक था। मल्ल जो कुशीनगर वाले क्षेत्र में मल्ला रिपब्लिक था, और विदेहा रिपब्लिक था मिथिला वाले क्षेत्र में। लेकिन इन सब में सबसे अर्लिएस्ट रिपब्लिक कौन सा था? लिच्छवियों का था, वैशाली था। तो फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ वर्ल्ड इज लिच्छवी इन वैशाली। उसके बाद है कि जो लिच्छवी रिपब्लिक के किंग थे, चेतक नाम था, उन्होंने अपनी डॉटर चेलेना का विवाह जो है मगध किंग बिम्बिसार से किया था। मगध का किंग जो बिम्बिसार थे, उनके जो क्षेत्र फैलाने की नीति थी, उसमें एक मैरिज भी था कि वो अलग अलग क्षेत्रों की रानियों से शादी करके उसको अपने में मिलाने का प्रयास करते थे। उसके बाद है कौन से बुद्धिस्ट टेक्स्ट में 16 महाजनपद की बात की गई है? तो जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तर निकाय है, तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तर निकाय मैंने आपको बताया था, जिसके पीछे निकाय लग जाए वो मोस्टली 99% केस में बुद्धिस्ट लिटरेचर ही होता है। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तर निकाय जो था डिस्क्राइब्ड 16 महाजनपद ऑफ 6th सेंचुरी BC। उसके बाद है दिगा निकाय एंड दीपवंशम जो हैं, ये भी क्या हैं? बुद्धिस्ट लिटरेचर हैं। दीपवंशम जो है श्रीलंका का है, श्रीलंका से एसोसिएटेड है ये दोनों लिटरेचर। उसके बाद अष्टाध्यायी जो है, जिसके लेखक पाणिनि हैं, उन्होंने भी महाजनपद की बात की है। तो पाणिनीज अष्टाध्यायी आल्सो मेंशन महाजनपदा। ठीक है। कौन कौन से? जैसे मगध, कौशल, वत्स, इन सबको व्यक्त करता है। उसके बाद जो जैन लिटरेचर भगवती सूत्र है, उसने भी 16 जनपद की बात की है। अब इन तीनों सूत्रों में अंगुत्तर निकाय, अष्टाध्यायी और
भगवती सूत्रा, इन तीनों लिटरेचर में 16 महाजनपद की बात तो की गई, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत क्या क्या है वेरिएशन है। जैसे कहीं पे किसी दूसरे नाम दिया गया है, कहीं पे कोई दूसरा नाम, लेकिन जो मेन महाजनपद हैं, जैसे हो गया हमारा मगध हो गया, वैशाली हो, लिच्छवी हो गया, ये सब हर जगह मेंशन है। उसके बाद है नॉर्थ पंचाल जो महाजनपद था उसका कैपिटल क्या था। एज पर महाभारत के अनुसार अगर देखें तो कैपिटल ऑफ नॉर्थ पंचाल इज अहिछत्र। अहिछत्र, और उसको याद करने का ट्रिक क्या, पंचाल मतलब कहते हैं ना चल, और अहिछत्र मतलब छत्र, छत्र मतलब छाता लेकर चल। तो नॉर्थ पंचाल का कैपिटल क्या है, अहिछत्र है। साउथ पंचाल का कैपिटल क्या था, कंपीलिया था। और कैपिटल ऑफ कुरु जो था, कुरु जो क्षेत्र था हमारा, वो कुरुक्षेत्र वाला कुरु का कैपिटल क्या था, हस्तिनापुर था। और बाद में क्या हो गया था, इंद्रप्रस्थ हो गया था। यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग में दिक्कत है। उसके बाद जो सूरसेन महाजनपद था उसका कैपिटल क्या था, तो सूरसेन महाजनपद का कैपिटल मथुरा था। ठीक है, और हमें पता है सूरदास जो है मथुरा से रिलेटेड है, तो ऐसे हम लिंक कर सकते हैं। कैपिटल ऑफ अंग का जो कैपिटल क्या था, चंपा था। चंपा नगरी, चंपापुरी है चंपा। कैपिटल ऑफ चेदी का कैपिटल जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है यहाँ पे है, इसका कैपिटल जो था वो क्या था, सुक्तिमती था। मगध का कैपिटल हमने देखा, मगध का स्टार्टिंग कैपिटल क्या था, राजगृह था। ये मगध का फर्स्ट कैपिटल है। तो अगर आपसे पूछे मगध का फर्स्ट कैपिटल कौन था तो पाटलिपुत्र नहीं था। पाटलिपुत्र तो हर्याणक डायनेस्टी के जो तीसरे रूलर थे उदयन ने, उसने बनवाया था, और फिर वहाँ पे राजगृह से शिफ्ट किया था। इनिशियल कैपिटल जो था वो राजगृह था। बीपीएससी में राजगृह को कहीं कहीं गिरिवराज कहते हैं, तो चाहे राजगृह आएगा चाहे गिरिवराज आएगा, दोनों एक ही है। उसके बाद पाटलिपुत्र उदयन ने बनाया था कैपिटल। कौशल का जो कैपिटल है वो साकेत है, यानी अयोध्या। और वत्स का हमने देखा ही, वत्स किसका कैपिटल है, कौशाम्बी का कैपिटल है। और साकेत का कैपिटल कौशल था, कौशला का कैपिटल साकेत था। उसके बाद मत्स्य का कैपिटल क्या था, विराटनगर था, मत्स्य महाजनपद का। ठीक है, उसके बाद भारत का एकमात्र उसके बाद 16 महाजनपद में से एकमात्र ऐसा महाजनपद का क्या नाम है जो साउथ में था, यानी महाजनपद जो गोदावरी रिवर के बैंक में मतलब किनारे पे था, तो था अस्का ASSAK। कहीं कहीं अस्का लिखा होता है, कहीं अस्मक लिखा रहता है, अस्मक। तो दोनों एक ही, अस्का हो चाहे अस्मक हो। ये क्या था, ये इट इज़ द ओनली महाजनपद इन साउथ। और इसका कैपिटल क्या था, पाइथन था या पोटली था, पाइथन या पोटली। तो महाजनपद ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी रिवर अस्मक था। उसके बाद है जो श्रावस्ती महाजनपद था उसका टाउन का स्ट्रक्चर किस शेप में था, तो वो चांद के आकार के था, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रिसेंटिक फॉर्म। तो क्रिसेंटिक फॉर्म में जो था वो एंशिएंट जो श्रावस्ती है उसका टाउन का कॉन्फ़िगरेशन था। उसके बाद मगध के किंग जो अजातशत्रु ने, उन्होंने अपने पिता को मारा था बिंबिसार को राजगद्दी के लिए, और फिर अजातशत्रु का पुत्र उदयन ने उनको मारा था, अजातशत्रु को मारा था राजगद्दी के लिए। ये दोनों तीनों कहाँ थे, हर्याणक डायनेस्टी में थे। इसके बाद है पावर ऑफ मगधा वाज एक्सटेंडेड ओवर टू मालवा रीजन ड्यूरिंग द रीन ऑफ शिशुनाग। दोस्तों जो मगधा डायनेस्टी था, तो मगधा डायनेस्टी में जब शिशुनाग आता है, तो शिशुनाग ने जो मगध का क्षेत्र था उसको मालवा वाले क्षेत्र यानी अवंती वाले क्षेत्र तक क्या किया था, एक्सटेंड किया था। तो क्वेश्चन आता है कि किस मगध रूलर के दौरान मगध का पावर मालवा प्लेटू तक यानी अवंती तक पहुंच गया था, शिशुनाग के दौरान। क्योंकि जो शिशुनाग था उसने अवंती के राजा प्रद्योत को, अभी हमने पढ़ा था प्रद्योत अवंती के राजा थे, अवंती के राजा प्रद्योत को क्या किया था, हराया था और उसको कैप्चर कर लिया था। तो शिशुनाग के दौरान जो है वो मालवा प्लेटू जो है मगध में मालवा प्लेटू आया। उसके बाद है हर्याणक डायनेस्टी है। ये जो मगध एम्पायर, मगध के जो चारों नाम सब टाइप हैं अलग अलग समय पे, जैसे हर्याणक डायनेस्टी है, फिर शिशुनाग डायनेस्टी है, फिर नंद डायनेस्टी है, फिर मौर्य आते हैं और फिर शुंग डायनेस्टी आते हैं।
तो हर्यनक डायनेस्टी में 3 रूलर मेनली थे। एक तो बिम्बिसार था, दूसरा अजातशत्रु था, तीसरा उदयन था, बाऊ करके है। उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी। दोस्तों शिशुनाग डायनेस्टी का जो अंतिम रूलर था उसको महापद्नंद ने क्या किया था, मार के नंद डायनेस्टी इस्टेब्लिश किया था। ये हमें पता है कि उस दौरान एक दूसरे को मार मार के अपनी डायनेस्टी इस्टेब्लिश करते थे। उसके बाद महापद्नंद का जो लास्ट रूलर था, क्या नाम था उसका, धनानंद। तो धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य यानी चाणक्य की सहायता से हराया था और मौर्य डायनेस्टी इस्टेब्लिश करा था। और फिर मौर्य डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर बृहद्रथ था उसको शुंग डायनेस्टी के पुष्यमित्र शुंग ने मारकर शुंग डायनेस्टी को इस्टेब्लिश कराया था। तो ये कुछ इस तरह सीक्वेंस चलता है कि पुष्यमित्र सिंह के लास्ट रूलर बृहद्रथ इन 185 BC और फिर शुंग डायनेस्टी आ गया था 185 BC में। उसके बाद चेदी महाजनपद का एक राजा था खारवेल। तो खारवेल ने एक इंस्क्रिप्शन खुदवाया था, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। ठीक है, जो है वो जो इन्फॉर्मेशन देता है महापद्नंद नंद किंग के महापद्नंद के बारे में, जो अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे कि महापद्नंद जो था उन्होंने शिशुनाग को मारा था। तो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेला ऑफ चेदी डायनेस्टी गिव एविडेंस ऑफ नंदा किंग महापद्नंदा। उसके बाद महापद्नंदा को किस नाम से जाना जाता है, तो महापद्नंदा आल्सो नोन एज एप्रोपरसहुरमा इन पुराण्स। तो पुराण्स में महापद्नंद को किस नाम से जानते हैं, एप्रोपरसरामा। सॉरी, हाँ इसको मैंने गलत प्रोनाउंसिएट किया। महापद्नंद को पुराण के दौरान अप्रो परशुरामा नाम से जाना जाता था। तो किसको अप्रो परशुराम के नाम से जाना जाता था, महापद्नंद को। ही वॉज द फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी इन मगधा। उसके बाद कुछ करेक्ट स्टेटमेंट दिया है, जैसे 6th सेंचुरी BC में जो है वो ग्रेट रिलीजियस अपहेवल का समय था इन ऑल पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। तो 6th सेंचुरी BC वाज अ पीरियड ऑफ ग्रेट रिलीजियस अपहेवल इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दूसरा, वैदिक रिलीजन हैड बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स। तो ये दोनों सही हैं क्योंकि उसमें बुद्धिज्म जैनिज्म भी आने लगे और आजीवक कई सारे सेक्ट चल रहे थे उसमें। उसके बाद जो हर्यनक डायनेस्टी का राजा, उसके बाद जो हर्यनक जो बिम्बिसार था, बिम्बिसार के कोर्ट में एक फिजिशियन हुआ करता था जिसका नाम था जीवक। तो जीवक को बिम्बिसार ने किसके पास भेजा था, अवंती के राजा चंद प्रद्योत के पास भेजा था जब वो बहुत ज़्यादा बीमार था। यद्यपि दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप था बहुत ख़राब था, उसके बाद भी उसको बचाने के लिए इसने जीवक को भेजा था। तो ये काफ़ी पॉपुलर मतलब कि एक इंसिडेंट माना जाता है हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में कि दो राजा जो एक दूसरे को बिल्कुल हथियाना चाहते हैं एक दूसरे के, उसको भी बाद भी उसको मदद के लिए उन्होंने बिम्बिसार ने भेजा था। तो जीवक फेमस फिजिशियन इन कोर्ट ऑफ बिम्बिसारा सेंट बिम्बिसारा ने क्या किया, सेंट जीवक फॉर हेल्पिंग अवंती की चंद प्रद्योत। उसके बाद जो कल्पी टाउन है, आज का जो उत्तर प्रदेश का जो जालौन डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो कल्पी टाउन है, तो कल्पी टाउन ऑफ जालौन डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश, ये किस नदी के किनारे पर है, तो ये यमुना नदी के किनारे पर है। और इसको बनवाया किसने था, तो इट वाज बिल्ट बाय किंग वासुदेवा इन 4th सेंचुरी BC। कल्पी टाउन जालौन डिस्ट्रिक्ट में, आज भी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ये। उसके बाद है करनाता डायनेस्टी कहाँ पे था, तो करनाता डायनेस्टी का फाउंडर जो था नन्नदेव था और लास्ट रूरल इसका कौन सा था, हरिसिम्हा देव था। कैपिटल इसका सिमरोन था और मिथिला का ये गोल्डन पीरियड माना जाता है कर्नाटक डायनेस्टी। उसके बाद है जो चंद प्रद्योत जो था, जो कि अवंती का रूलर था, उसको कहाँ का रूलर था, अवंती का रूलर था, जिसको बचाने के लिए किसने भेजा था, बिम्बिसार ने भेजा था। उसके बाद ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है कि जो 16 महाजनपद थे उसमें से कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे, तो 8 आउट ऑफ 16 महाजनपद वर इन उत्तर प्रदेश, आज के उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में। जैसे जो कुरु था, कुरु जो हमें पता है दिल्ली, थानेसर, मेरठ वाले क्षेत्र में था, मेरठ यूपी में आता है। फिर कौशल अवध में था, पंचाला बरेली और बदायूं में था, मल्ल जो था वो देवरिया में है, सूरसेन मथुरा में था, काशी वाराणसी में था,
वत्स इलाहाबाद बादा वाले क्षेत्र में था कौशाम्बी, और चेदी जो था वो बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में था। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि कुछ जो है वो हमारे महाजनपद दिए हैं और उनसे मैच करवाया उनका कैपिटल। जैसे कंबोज, तो इसका कैपिटल क्या था, राजपुर या हटक था। असमक का कैपिटल पोटन या पोटिल था। सूरसेन का कैपिटल मथुरा था। एंड कौशल का कैपिटल श्रावस्ती था। कौशल का कैपिटल श्रावस्ती था। उसके बाद उत्तर प्रदेश की कुछ अर्ली सिटीज़ दिए हैं और प्रेजेंटली वो कहाँ पे हैं। जैसे कोयल, तो कोयल अलीगढ़ में है। महोत्सव नगर, दोस्तों महोबा को महोत्सव नगर कहा जाता था क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे महोत्सव ऑर्गेनाइज किए जाते थे। तो महोत्सव नगर महोबा है, और नाम से देखो महू यहाँ भी और महू वहाँ भी है, तो महोत्सव महोबा। उसके बाद है महोदय श्री कन्नौज को कहा जाता था। ये काफ़ी आता है क्वेश्चन कि किस नगर को, किस सिटी को महोदय श्री कहा जाता है, तो ये कन्नौज को कहा जाता था। एंड जेजा भुक्ति जो था ये बुंदेलखंड का पुराना नाम है, और इसको याद करने का ट्रिक क्या है, जा से जेजा और जा से झांसी, झांसी उसी क्षेत्र में है। तो यहाँ पे हमारा जो है वो 16वीं सेंचुरी के जो महाजनपद वाले पीरियड से रिलेटेड सारे क्वेश्चन है वो कवर हो गए। अब हमारा ये ग्रीक इन्वेजन के बारे में बात करते हैं। जो अलेक्जेंडर था दोस्तों वो 326 बीसी में इंडिया की तरफ आया था, जो हमारे वो झेलम नदी है वहाँ तक, मतलब जो भी इंडस रिवर का रीजन है उससे आगे नहीं बढ़ा था। तो एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेजन यानी 326 बीसी नंद वाज द, इंडिया में किसका शासन चल रहा था, तो जब अलेक्जेंडर जो है इंडिया में इन्वेज किया था तो उस समय नंद डायनेस्टी चल रही थी नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। और इसका जो लास्ट रूलर जो धनानंद था वो उसको कंटेम्प्रेरी माना जाता है अलेक्जेंडर का, क्योंकि ऑब्वियस है कि अलेक्जेंडर और चंद्रगुप्त मौर्य का कई सारा इंसिडेंट्स एक साथ में बात की जाती है कई सारे पुस्तकों में, कई सारे आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा। तो और हमें पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो कौटिल्य का चाणक्य की सहायता से धनानंद को हरा के और राजगद्दी पे आया था। तो ऑब्वियस है कि नॉर्थ इंडिया में जब अलेक्जेंडर आया होगा तो उसमें क्या था कि नंद डायनेस्टी का लास्ट रूरल रह रहा होगा, यानी महापद नंद जो देवा धनानंद होगा, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य भी तो उसी के समय ही था वैसे तो, लेकिन तब तक वो राजा नहीं बना था जब तक ये इसको हराएगा नहीं, ठीक है। उसके बाद है कि असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है कि आफ्टर कैंपेनिंग फॉर 2 आवर अलेक्जेंडर लेफ्ट इंडिया इन 325 बीसी। तो दो साल तक कैंपेन करने के बाद अलेक्जेंडर जो है वो भारत को छोड़ दिया, बिकॉज ही वाज डिफीटेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि वह चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा डिफीट किया गया था। तो ये बिल्कुल ही फॉल्स स्टेटमेंट है। ए ट्रू है, आस पास है। जो अलेक्जेंडर है वो इंडिया छोड़ के इसलिए चला गया था क्योंकि उसकी सेनाएं ने उसको आगे युद्ध करने से मना कर दिया था, कही थी कि अब हम थक गए हैं, अब हमें चलना चाहिए। उसके बाद है द वुमेन ऑफ इंडियन रिपब्लिक माँ संगा हैड टेकन अप आर्म्स अगेंस्ट अलेक्जेंडर आफ्टर ह्यूज सोल्जर लॉस। तो ये क्वेश्चन आता है कि जब अलेक्जेंडर इंडिया में इन्वेज किया था तो इंडिया के किस रिपब्लिक में औरतों ने जो है वो शस्त्र उठा लिए थे अलेक्जेंडर से लड़ने के लिए, क्योंकि वहाँ के सारे मेल जो हैं बहुत सारे मेल जो है लगभग मारे जा चुके थे। तो द वुमेन ऑफ इंडियन रिपब्लिक मास सागा हैड टेकन अप आर्म्स अगेंस्ट अलेक्जेंडर आफ्टर ह्यूज सोल्जर लॉस। अलेक्जेंडर का जो सक्सेस था इंडिया में क्यों था, पहली बात तो इंडिया में कोई सेंट्रल पावर नहीं था तो इसीलिए उसके खिलाफ कोई तगड़ा शासक नहीं हो पाया। दूसरा कारण क्या था कि अलेक्जेंडर के पास सुपीरियर आर्मी थी। और तीसरा क्या था कि कई सारे ट्रेटर ने जो है अलेक्जेंडर की मदद की थी, तो ही वाज हेल्प बाय मैनी ट्रेटर्स ऑफ इंडियन रूलर। लेकिन इंडिया में एक ब्रेव रूलर हुआ था पोरस, जिसने क्या किया था, पोरस जो कि इंडिया का एक राजा था, उसने अलेक्जेंडर को झेलम के एक बैंक के किनारे क्या किया था, एक कड़ी चुनौती दी थी और अलेक्जेंडर उससे प्रभावित हो गया था, बाद में उसको उसका राज सौंप दिया था। तो पोरस वाज ब्रेव इंडियन किंग whom अलेक्जेंडर डिफीटेड ऑन बैंक ऑफ रिवर झेलम। उसके बाद है नियरचुस, वन सिक्ट्रस एंड अरिस्टोबल्स। ये क्या थे अलेक्जेंडर के साथ इंडिया में आए थे। तो क्वेश्चन आता है इन चारों में से कौन अलेक्जेंडर के साथ इंडिया में नहीं आया था, तो नियरचुस, उसके बाद है वन सिक्ट्रस एंड अरिस्टोबुलस और डेमियाक्चस। तो इसमें इन चारों में से जो डेमियाक्चुस जो था वो
अलेक्जेंडर के साथ नहीं आया था, ये तो आया था बिंदुसार के समय आया था, बिंदुसार के कोर्ट में, ठीक है। तो ही वॉज द एम्बेसडर ऑफ, यहाँ पे उसके बाद ये जो डेमेट्रियस था ये बिंदुसार के समय आया था, और ये अलेक्जेंडर के साथ नहीं आया था। ये वेस्टर्न जो क्षेत्र था वहाँ का एक एम्बेसडर था, मतलब कि जो हमारा मिडिल ईस्ट वाला क्षेत्र है। इसमें नाम क्लियर नहीं आ रहा और मुझे याद भी नहीं आ रहा, तो हम इसको देख सकते हैं, शायद एंटियोडस था, एंटियोडस, हाँ ठीक है, एम्बेसडर ऑफ एंटियोडस था डेमेट्रियस। तो ये जो है वो अलेक्जेंडर के साथ नहीं आया था। उसके बाद जो इंडो रोमन ट्रेडिंग स्टेशन था इन ईस्टर्न इंडिया में दोस्तों, उस समय जो इंडिया और रोम के बीच में ट्रेड काफ़ी साल होता था, मसालों, वाइन, इन सारी चीज़ों का। तो इंडो रोमन ट्रेडिंग स्टेशन ईस्टर्न इंडिया में उस समय क्या था, वो था अरिकामेडु। तो अरिकामेडु क्या था, एक पोर्ट था, जो कि आज का जो प्रेजेंट जो पुदुचेरी है वहाँ पे था अरिकामेडु पोर्ट। यहाँ से इंडिया और रोम के बीच में क्या किया जाता था, ट्रेड किया जाता था। उसके बाद अब हम वैसे तो मौर्यन एम्पायर काफ़ी बड़ा चैप्टर है, लेकिन हम आज स्टार्ट कर लेते हैं इसको, क्योंकि हमें जल्दी ख़त्म करना है। तो मौर्यन एम्पायर दोस्तों 323 बीसी से 185 बीसी के बीच माना जाता है। तो 323 से लेके 185 बीसी के बीच में मौर्यन एम्पायर माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य जो था मौर्यन एम्पायर का फाउंडर था, और उसको फर्स्ट इंडियन एम्पायर एस्टेब्लिशर भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य जो था दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य वाज मेंशन इन, चंद्रगुप्त मौर्य को जो मुद्रा राक्षस थे, मुद्रा राक्षस ने जो मुद्रा राक्षस जो लिटरेचर है जिसको विशाखा दत्त ने लिखा था, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का मेंशन है कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के साथ मिलके नंद डायनेस्टी के धनानंद को हराया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य मेंशन हाउ ही डिफीटेड नंदा यूजिंग चंद्रगुप्ता इन मुद्रा राक्षस, और मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, विशाखा दत्त हैं। विशाखा दत्त ने दोस्तों एक और पुस्तक लिखा है जो काफ़ी पॉपुलर है और आता रहता एग्जाम में, देवी चंद्रगुप्तम। तो देवी चंद्रगुप्तम के भी लेखक कौन हैं, विशाखा दत्त हैं। उसके बाद है दोस्तों एंशिएंट टाइम में कई लिटरेचर में जो इस चंद्रगुप्त था उसको सेंड्रोक्टस नाम से मेंशन किया गया है। तो वो पहला कौन आर्कोलॉजिस्ट था या कौन ऐसे हिस्टोरियन थे जिन्होंने ये बताया था कि सेंड्रोक्टस का मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ही है। तो विलियम जोन्स फर्स्टली रिकॉग्नाइज दैट सेंड्रोक्टस वाज चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि कई सारे जो हमारे वेस्ट साइड के जो लिटरेचर थे जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अलेक्जेंडर की मीटिंग को बताया जाता है, तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य नहीं लिखा रहता कहीं, वो लिखा रहता था सेंड्रोक्टस। तो बाद में ये आइडेंटिफाई किया गया कि जिसको सेंड्रोक्टस नाम से लिखा गया वहाँ पे वो क्या एक्चुअली में है कौन, चंद्रगुप्त मौर्य है। कहीं कहीं सेंड्रोक्टस लिखा रहता है और कहीं कहीं क्या लिखा रहता है, एंड्रोक्टस लिखा रहता है। तो अगर आपसे पूछता है कि सेंड्रोक्टस का मतलब क्या है, तो चंद्रगुप्त मौर्य है वो। उसके बाद ठीक है, उसके बाद है विलियम जोन्स फर्स्ट रिकॉग्नाइज दैट सेंड्रोक्टस वाज चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद जो जस्टिन था दोस्तों, जस्टिन ने बताया था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं और जो अलेक्जेंडर था उनका मीटिंग हुआ था, मतलब कि तो जस्टिन मेंशन अबाउट मीटिंग ऑफ सेंड्रोक्टस एंड अलेक्जेंडर। सेंड्रोक्टस मतलब, तो ये क्वेश्चन आता है कि सेंड्रोक्टस एंड अलेक्जेंडर की मीटिंग को कौन से हिस्टोरियन ने बताया था, तो जस्टिन ने बताया था। उसके बाद कौटिल्य के बारे में कुछ क्वेश्चन है, जैसे ही वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, विष्णुगुप्त उनका बचपन का नाम था और उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है जो कि पॉलिटी पे एक पुस्तक है। नाम अर्थशास्त्र है लेकिन पुस्तक पॉलिटी पे है। इट इज़ अ बुक दैट टेल्स ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो इस बुक अर्थशास्त्र में सप्तांग थ्योरी की बात की जाती है, यानी स्टेट के 7 एलिमेंट की बात की जाती है। फर्स्ट एलिमेंट होता है किंग जिसको स्वामी कहा गया है, दूसरा होता है आमात्य जिसको मिनिस्टर कहते हैं, तीसरा होता था जनपद मतलब टेरिटरी, चौथा होता था दुर्ग यानी फोर्ट, पांचवा होता था कोष यानी ट्रेजरी धन, छठा होता था आर्मी और सातवां होता था मित्र यानी एलाइज। तो ये जो कौटिल्य चाणक्य की जो सप्तांग थ्योरी है उसकी 7 एलिमेंट है। ये 7 एलिमेंट हमें याद रखना चाहिए, क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। उसकी और एक और है कि अर्थशास्त्र को जो है वो कितने अधिकरणों यानी कितने चैप्टर में डिवाइड किया गया है, तो अर्थशास्त्र को 15 अधिकरणों में विभाजित किया गया है।
तो 7th पार्ट ऑफ स्टेट एज पर सप्तांग थ्योरी, तो सप्तांग थ्योरी के अनुसार राज्य का स्टेट का 7वां अंग क्या होता है, तो अभी हमने देखा वो मित्र होता है, एलाइज होते हैं, फ्रेंड, जो हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन में फ्रेंड बनाते हैं वही। उसके बाद दोस्तों जो वेस्टर्न फिलोसफर मैकवेली था, उसने पॉलिटिकल साइंस पे एक पुस्तक लिखी थी, प्रिंस। तो कहा जाता है कि जो मैकवेली का बुक प्रिंस है वो इंडिया में किसके बुक से कंपेयर किया जा सकता था, तो ऑब्वियस ये कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा है वो भी एक पॉलिटी पे बुक है, तो इन दोनों को आपस में कंपेयर किया जा सकता है। उसके बाद चंद्रगुप्त का जो पैलेस था वो लकड़ी का बना हुआ था, तो चंद्रगुप्त पैलेस जो कोई पाटलिपुत्र में था वो लकड़ी का बना हुआ था और उसका नाम क्या था, कुमारहारा पैलेस। ठीक है, ये हमें यहाँ से बनता है, इंडिका में पता चलता है। उसके बाद है कुमारहारा साइट एंड बुलंदीगढ़ किससे एसोसिएटेड है, तो कुमारहारा साइट एंड बुलंदीगढ़ एसोसिएटेड विद पाटलिपुत्र। दोस्तों पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त मौर्य का महल था उसका नाम था कुमारहारा, वो लकड़ी का बना हुआ था। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ स्टेटमेंट है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य कन्क्वायर डेक्कन प्लेटू, ही वॉज द फर्स्ट किंग टू कन्क्वायर डेक्कन प्लेटू, मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र, जो कि उससे पहले साउथ में कोई जाता नहीं था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने डेक्कन प्लेटू को कन्क्वायर किया और मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को भी कन्क्वायर करने वाला वो पहला किंग था। हमें पता है कि जो श्रवणबेलगोला पिछले क्लास में हमने देखा था वो जैन से रिलेटेड था। एक्चुअली चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैन का फॉलोअर था, तो जैन धर्म को प्रमोट करता था। ऐसा माना जाता था कि भद्रबाहु के साथ जब अकाल पड़ा था नॉर्थ में, तो स्थूलभद्र को छोड़कर ये भी आया था और काफ़ी समय तक यहाँ रहा था। कुछ लिटरेचर ऐसी बातें करते हैं, तो उसी से भी हम लिंक कर सकते हैं कि इसने डेक्कन पे विजय किया होगा। उसके बाद दोस्तों जो शक रूलर रुद्रदमन है उसने एक इंस्क्रिप्शन लिखवाया था, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, जो कि गुजरात के जूनागढ़ में है। ठीक है, तो इस इंस्क्रिप्शन से प्रूव होता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसने क्या किया था, वेस्टर्न इंडिया में विजय प्राप्त की थी, यानी गुजरात में विजय प्राप्त की थी। तो कुछ और ऑब्वियस है ये जूनागढ़ गुजरात में है, तो वहाँ पे अगर उसका इंस्क्रिप्शन मिल रहा है तो उससे क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य का विजय था। तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन प्रूव्स चंद्रगुप्त मौर्य विक्ट्री ऑफ वेस्टर्न इंडिया, यानी गुजरात का। उसके बाद क्या है, इस जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में ही ये भी लिखा है कि जो मौर्यन गवर्नर था पुष्यगुप्ता, मौर्य गवर्नर पुष्यगुप्ता ने क्या किया था, वहाँ पे एक इरिगेशन डैम बनवाया था। बाद में इसी को बार बार इम्प्रूवमेंट किया जाएगा सुदर्शन लेक नाम से। ठीक है, कई सारे बाद में आने वाले रूलर करवाएंगे। उसके बाद है चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड सेल्यूकस एम्बेसडर ऑफ सिंध एंड अफगान अपॉइंटेड बाय अलेक्जेंडर इन 305 BC। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने सेल्यूकस को हराया था किस ईस्वी में, 305 BC में। तो चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड सेल्यूकस इन 305 BC। और सेल्यूकस था कौन था, जो अलेक्जेंडर जब इंडिया में इन्वेट किया था तो वो क्या करता था कि राजाओं को हराने के बाद अपनी पसंद की गवर्नमेंट बैठा के चला जाता था वहाँ पे। तो सिंध और अफगानिस्तान में जो अलेक्जेंडर ने किसको बैठाया था, सेल्यूकस को बैठाया था, तो उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। उसके बाद एक क्वेश्चन और है कि जो नंद किंग्स थे, जो 9 नंद किंग थे, उसमें में से कौन ये नहीं है जो है महाबोधि वंश में मेंशन है। तो महाबोधि वंश में 9 किंग थे, इन चारों ऑप्शन में से कौन एक नहीं है, तो गोविसानक, दस सिद्धक, महामदी एंड कैवर्त। तो इसमें से जो महानंदी हैं, महानंदी जो हैं वो महाबोधि वंश के किंग नहीं है, बाकी सब हैं, नाम महा दोनों में है पर वो उसके नहीं है। तो आज की क्लास जो है हम यहीं रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में अब हम क्या करेंगे, मौर्यन डायनेस्टी को कवर करेंगे और साथ में फिर एक बहुत बड़ा चैप्टर उठाएंगे पोस्ट मौर्यन डायनेस्टी, जिसमें सारे ग्रीक वगैरह, इंडो ग्रीक, बैक्टीरियन, कुषाण, कनिष्क, सारी चीज़ें आ जाएंगी उसमें। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।